This is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the revision session of Modern History of India. And today we'll be doing MCQ sessions, and this is the part 3 of the multiple choice questions which we are doing. Okay, तो start करते हैं. देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, दैट हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड. ठीक है, क्या एजेंडा लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, व्हाट वाज इट्स फॉर्मेशन डेट. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड इट्स इंपॉर्टेंट सेशंस टिल 1947. जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस थे कांग्रेस के आईएनसी के, वो सभी सेशंस हमने डिस्कस किए, बिकॉज सेशंस जो हैं आईएनसी के पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो चलिए आज हम इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं. डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट. ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 28 दिसंबर 1885 को बनी थी. ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में बनी थी. बॉम्बे में सबसे पहला सेशन हुआ था. एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी. ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए इन ये जो ऑप्शंस हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एम.के. गांधी, ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नारोजी, इनमें से जो बेस्ट आंसर जो मतलब जो आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम. ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को क्यों फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, बिकॉज ए.ओ. ह्यूम फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली. ठीक है, क्योंकि किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था, तो दैट वाज ए.ओ. ह्यूम ओनली. तो इसीलिए इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 3 सेज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो सबसे पहले आंसर बता देती हूँ. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट. ठीक है, एनी बेसेंट जो है ये क्या है, ये फर्स्ट जो है विमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेंबर. ओके, अब देखो ये जो एनी बेसेंट है ये आयरलैंड से थी. सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए दैट शी वाज फ्रॉम आयरलैंड. ठीक है, और आयरलैंड होने के इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग जो है क्या स्टार्ट किया था, शी स्टार्टेड होम रूल लीग. ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था. और होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये कब आया था, होम रूल लीग जो है ये आया था 1916 में. ठीक है, होम रूल लीग जो है 1916 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था. और एनी बेसेंट जो है ये कब बनी थी, देखो 1916 में एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट जो है विमेन प्रेसिडेंट बन जाती हैं, फीमेल प्रेसिडेंट बन जाती हैं आईएनसी की, इंटरनेशनल कांग्रेस की. ठीक है, और ये 1916 में इन्होंने जो है होम रूल लीग स्टार्ट किया. और 1917 में ये जो है ईयर, अगर मैं बोलूँ कि कौन से ईयर में विमेन ये प्रेसिडेंट बनती हैं, तो 1917 में. 1916 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया. 1917 में दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बन जाती हैं. और सेशन कहाँ पे था, ये सेशन वाज इन कैलकाटा. तो हर चीज़ आपने याद रखनी है, सेशन जो है वो कैलकाटा में था. ठीक है, जब एनी बेसेंट जी बनती है 1917 वाज द ईयर. ओके, चलिए नेक्स्ट सेशन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड गांधी जी इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट. ठीक है, गांधी जी जो हैं वो कब कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो गांधी जी जो हैं 1924 में जो है गांधी जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1924 एंड सेशन वॉज इन बेलगाम. ठीक है, सेशन कहाँ पे हुआ था, बेलगांव में हुआ था. बेलगाम कहाँ पे है, इट इज़ इन कर्नाटका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिसंबर 1924 में गांधी जी जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं. ठीक है, अगर मैं 1923 की बात करूं तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे मौलाना मोहम्मद अली. ठीक है, अगर मैं 1925 की बात करूं तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे मिसेस सरोजनी नायडू. ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी. ओके, अगर मैं 1926 की बात करूं तो इस टाइम पे श्रीनिवास अयंगर वो प्रेसिडेंट थे. ठीक है, तो 1924 इज द राइट आंसर. ठीक है, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये कब सबसे पहले फर्स्ट टाइम, वैसे तो ये और भी बड़ी बार इलेक्ट हुए हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, लेकिन फर्स्ट टाइम ये कांग्रेस प्रेसिडेंट कब इलेक्ट हुए थे, एंड दिस डेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू इस टाइम बने थे इसलिए भी, और किसी और रीज़न से भी ये बहुत ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट है. तो द करेक्ट डेट इज़ 1929. ठीक है, ईयर 1929 में फर्स्ट टाइम नेहरू जी जो हैं वो इलेक्ट हुए थे कांग्रेस प्रेसिडेंट. और इस डेट की एक और इम्पॉर्टेंस है, इस डेट की ये इंपॉर्टेंस है कि इस डे पे पहली बार, ठीक है, आईएनसी टुक द कॉल ऑफ और टुक द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज. ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन लाहौर.
ठीक है। ये जो सेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 1929 के अलावा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और कब प्रेसिडेंट बने, तो 1936 में भी बने थे, 1937 में भी बने थे, ठीक है। चलिए, कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया वॉन फ्रीडम। जब इंडिया को फ्रीडम मिली, ठीक है, जब इंडिया को आज़ादी मिली उस टाइम पे, यानी कि 1946 में, 47 में तो ऐसा कोई सेशन हुआ नहीं था। 1946-47 का जो ये सेशन था, इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी, ठीक है। तो JB कृपलानी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन was the president of INC, ठीक है, was the president of Indian National Congress when India got freedom। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। Who was the first Congress president in independent India। अब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गई 1947 में, ठीक है। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल हो जाती है, तो फिर 1948 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनते हैं पताबी सीतारमैया, ठीक है। तो D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। D इज द राइट आंसर विच इज पताबी सीतारमैया जी, ठीक है। फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये किसने प्रेजाइड किया था, पताबी सीतारमैया ने, INC का, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कहता है कि हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी, तो ये स्टेटमेंट ने कही थी C, डफरिन ने, ठीक है। देखो, ये स्टेटमेंट डफरिन ने क्यों कही थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वैल्व थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जस्ट एक्टेड एज अ, मतलब ये डायलॉग क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब ये जो है, अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे तो लॉर्ड डफरिन ही थे यहाँ पे वाइसरॉय, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये अपनी डिमांड्स को लेके जाने लगी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। जो भी अपनी इनकी डिमांड्स हैं, जो भी ये चाहते थे, वो सारी मेमोरेंडम्स के थ्रू, ठीक है, बताने लगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि यार ये तो हमने तो ऐसे ही, मतलब ये, या डफरिन को लगा कि हमने तो ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी एसोसिएशन को बनने दिया था, बट ये तो हमसे डिमांड्स जो है वो करना स्टार्ट हो गए इंडियंस। तो फिर उनकी डिमांड्स को नेगेट करने के लिए डफरिन ने ये मतलब बात बोली, ठीक है। डफरिन ने ये आगे से जो है बोला कि INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो इसलिए हम आपकी डिमांड्स को नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस बात को लेके ये जो है डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन सेड दैट INC रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ओके, ऑलराइट। Sorry. Coming on to question number 9, how many representatives took part in the first session of INC? जब पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। तो पहला सेशन जो है इसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे या कितने डेलीगेट्स थे, हाउ मेनी डेलीगेट्स और हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स वर 72 इन नंबर, सो C इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 72 इन नंबर। चलिए, उसके बाद तो बढ़ते ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ INC। INC जो है उसके कभी भी प्रेसिडेंट जो है वो कौन नहीं बना, ओके। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, महात्मा गांधी तो बने थे, अभी हमने डिस्कस किया, 1924 का सेशन था बेलगाम का। मोतीलाल नेहरू भी बने थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर ये भी बने थे। लाल लाजपत राय जी भी बने थे। देखो, लाल लाजपत राय जी जो है ना, ये 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उस टाइम पे जो है ये प्रेसिडेंट बने थे। वैसे जो 1920 का जो सेशन है वैसे नागपुर में हुआ था, ठीक है, ओके। बट ये वाला जो सेशन है जिसके बाल गंगाधर तिलक जो हैं ये प्रेसिडेंट बने थे, ये एक स्पेशल सेशन था, बीच में इंटरिम सेशन था, आप कह सकते हो। 1920 में इंटरिम सेशन था INC का, यहाँ पे बने थे ये, और कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, ठीक है। चलिए, कमिंग अप ऑन टू दी, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने INC के, ओके। बाकी ये सभी बने हुए हैं। लाल लाजपत राय जी 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता का, एक इंटरिम सेशन हुआ था, तब बने थे प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए और फिर ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इन तीनों को हमने पढ़ना है और फिर बताना है इन तीनों में से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं।
द सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादाभाई नारोजी, बिल्कुल सही। सेकंड प्रेसिडेंट जो हैं आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन थे? दादाभाई नारोजी थे। फर्स्ट कौन थे? बैनर्जी थे, ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी। सेकंड थे दादाभाई नारोजी, ठीक है। थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, थर्ड। चलिए फिलहाल सेकंड की बात यहाँ पे हो रही, तो सेकंड कौन थे? दादाभाई नारोजी थे, ठीक है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशंस एट लखनऊ इन 1916 एंड कंक्लूडेड इन लखनऊ पैक्ट, ये भी सही है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था, और 1916 में ये जो लखनऊ पैक्ट जब हुआ था, ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग जो हैं, ओके, इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग जो हैं ये दोनों आप कह सकते हो कि इन दोनों ने ये जॉइंटली ये सेशन अटेंड किया था, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन, राइट, लखनऊ पैक्ट में। और इस पैक्ट में बेसिकली क्या हुआ था कि मुस्लिम्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एंडोर्स कर ली थी, वो मान ली थी कांग्रेस ने, ठीक है। चलिए जो ओके, अब जो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस प्रिजाइडेड द हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी इन 1939, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ये? देखिए 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ही प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वन सेकेंड, यस, प्रिजाइडेड हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी 1939। देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ही प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये सेशन हरिपुरा में नहीं हुआ था। 1939 का जो सेशन है ये तिरुपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिरुपुरी। और तिरुपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, इट्स अ विलेज इन मध्य प्रदेश, राइट। तो 1939 का जो सेशन है ये प्रिजाइड तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था, लेकिन ये हुआ कहाँ पे था? 1939 का सेशन तिरुपुरी में, ठीक है। और जो हरिपुरा का सेशन है ये हुआ था 1938 में, ठीक है, ये हुआ था 1938 में। तो 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे, 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे। ऑल्दो 1939 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था और पिता भी सीतारामैया जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, बट 1939 में भी यही प्रेसिडेंट थे, 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट थे। लेकिन 1939 जो है ये तिरुपति में हुआ था, हरिपुरा में नहीं हुआ था। तो अपेरेंटली ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये गलत हो जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली, ओके। Coming upon to question number 12, who presided over the session of INC when resolution on fundamental rights and national economic progress was taken? ठीक है, were taken. जब ये resolutions लिए गए, कौन से resolutions? जब फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जब ये resolutions लिए गए, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है INC के, उस टाइम पे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट है वो कौन थे? ठीक है, तो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं ये इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जब रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस लिया गया था। ईयर कौन सा था? तो ईयर वाज 1931, ठीक है। इन द ईयर 1931 इन कराची सेशन, द सेशन टुक प्लेस इन कराची। वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उन्होंने रेजोल्यूशन लिया था फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे, ठीक है। मोर ओवर इस सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स भी कर दिया था और गांधी जी जो है वो नॉमिनेट हुए थे टू रिप्रेजेंट इंटरनेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये 1931 की सेशन का इंपॉर्टेंस है, ओके। Coming upon to question number 13. Question number 13 says the national anthem of India, Jana Gana Mana, was first sung on which day? On which date? ठीक है, डेट लगा लीजिए। तो कब ये जो है जन गण मन जो है हमारा नेशनल एंथम जो है ये सबसे पहले कब गाया गया था, राइट? तो इट वाज संग ऑन 27 दिसंबर 1911। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 1911 का जो सेशन है कहाँ पे हुआ था ये सेशन? 1911 का सेशन, दिस सेशन टुक प्लेस इन कैलकाटा, ठीक है। ये सेशन जो है कैलकाटा में हुआ था। बिशन नारायण डार was the president of this session and Jana Gana Mana was sung for the first time. This date holds very much importance, that is 22nd December 1911 when our first national anthem our national anthem was first, पहली बार जब गाया गया था, ठीक है, first sung, okay। चलिए, coming up on to question number 14, who presided over the session of INC when Lucknow Pact जॉइंट सेशन विद मुस्लिम लीग हैपेंड, ठीक है। जब ये जॉइंट सेशन हुआ था ना लखनऊ पैक्ट का, जब आईएनसी और मुस्लिम लीग का जो जॉइंट सेशन हुआ था, ये लखनऊ पैक्ट जो है इसमें किया गया था, तो इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? इस सेशन में प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे, राइट? तो इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ दिस सेशन, ये याद रखना है। और ये सेशन कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली लखनऊ में हुआ था क्योंकि लखनऊ पैक्ट इसका नाम है, ठीक है। मुस्लिम लीग और आईएनसी का जॉइंट सेशन था। तो AC मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके।
Coming up on to question number 15, at which place Purna Swaraj resolution was passed by INC? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूर्ण स्वराज का जो क्वेश्चन है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस सेशन टुक प्लेस इन लाहौर, ठीक है। लाहौर में ये सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रेजोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अंडरटेकन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, लाहौर में ये सेशन हुआ था। ऑलराइट, question number 16 says, okay, question number 16 says, which among the following Congress sessions was known for concessions of separate electorates for the Muslims by the Congress party? ठीक है, कौन सा जो सेशन है इस जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस, विच वॉज दी सेशन, ठीक है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स का जो सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था उसमें उसके लिए मान गए थे कांग्रेस वाले, कांग्रेस ने एंडोर्स कर लिया था, कांग्रेस पार्टी जो है वो मान गई थी मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। तो ये सेशन कौन सा था? तो ये देखो, ये सेशन वही था जिसमें जॉइंट सेशन हुआ आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का एक जॉइंट सेशन हुआ था। दैट वाज इन लखनऊ पैक्ट, ठीक है। वो किसके अंडर हुआ था? लखनऊ पैक्ट के अंडर। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली क्या हुआ था कि जो आईएनसी है, इट एग्रीड अपॉन, आईएनसी जो है वो मान गई थी मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, जो कि कहाँ पे रखी गई थी, जो कि मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स में रखी गई थी ऑफ 1909, ठीक है। एंड दिस सेशन हैपेंड इन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लखनऊ पैक्ट इज द राइट आंसर। कौन सा सेशन हुआ था? 1916 का लखनऊ सेशन हुआ था, ठीक है। ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 says the 1896 session of INC is best known for which among the following, ठीक है। तो जो सेशन हुआ था INC का 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो किसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वो जाना जाता है कि नेशनल सॉन्ग जो है वो पहली बार गाया गया था। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे याद रख सकते हैं आप कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले नेशनल सॉन्ग गाया गया था, पहले नेशनल सॉन्ग गाया गया था, उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया था, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा विच इज़ वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये 1896 में गाया गया था और नेशनल एंथम जो है ये 1911 में गाया गया था। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 1896 में, ठीक है, 1896 में जब नेशनल सॉन्ग जो है हमारा गाया गया है, इस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे? तो प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सयानी। रहमतुल्लाह एम सयानी वाज द प्रेसिडेंट एंड दिस सेशन टुक प्लेस इन कैलकाटा, ठीक है। दिस सेशन टुक प्लेस इन कैलकाटा। तो कैलकाटा में ही गाया गया था। रहमतुल्लाह एम सयानी वाज द प्रेसिडेंट, ओके, इन 1896। हमारा जो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो गाया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17, ओके। Coming up on to question number 18 and the last question of today's session. In which session of INC the resolution of Swadeshi was adopted? ठीक है, स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन है ये कब अडॉप्ट किया गया था? ओके, तो देखिए स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट किया गया था आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905। अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई थी, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई थी, लॉर्ड कर्जन था उस टाइम पे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई थी 1905 में। और फिर देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट चलाया गया था। तो ये जो मूवमेंट है ये कैलकाटा सेशन 1906 में लिया गया था, ठीक है, ओके। दिसंबर 1906 में जो सेशन हुआ था, दिस सेशन टुक प्लेस इन कैलकाटा, ओके। इस टाइम पे जो है स्वदेशी मूवमेंट की जो कॉल है वो ली गई थी एंड द प्रेसिडेंट वाज दादाभाई नारोजी, ठीक है। 1906 में दादाभाई नारोजी जो है वो प्रेसिडेंट थे। कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। याद रखना आपने कि यहाँ पे स्वदेशी कॉल जो है वो ली गई थी, स्वदेशी कॉल एंड बायकॉट मूवमेंट। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए और इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है जो 1906 का जो सेशन है, और यहाँ पे दादाभाई नारोजी टुक द कॉल ऑफ स्वराज ऑल्सो। ही मेंशन्ड, एक्चुअली स्वराज वर्ड जो है वो पहली बार मेंशन यहाँ पे हुआ था, बट मैंने पहले भी अपने क्लासेस में बताया यहाँ पे स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। यहाँ पे स्वराज का मतलब था जस्ट अ डोमेनियन स्टेटस, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर ही जो है सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस या डोमेनियन स्टेटस टाइप वो यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सेशन है
वो आपने यहाँ पे याद रखना है। इन एडिशन टू इट मैं आपको बता देती हूँ, एक सेशन हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एक सेशन हुआ था, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी हुआ है। 1937 में सेशन हुआ था, 1937 में सेशन हुआ था फैज़पुर में, ठीक है। कहाँ पे सेशन हुआ था? ये सेशन हुआ था फैज़पुर में, ओके। फैज़पुर इज़ अ विलेज इन महाराष्ट्र, ओके। ये सेशन हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि पहला सेशन है ये जो एक which happened in a village. This was the first session of INC which happened in a village which was in Fazpur. It is a like village in Maharashtra. And who was the president in this session? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, मैंने आपको बोला ना 1936-37 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। फैज़पुर में जो है ये सेशन हुआ था। एंड ये इसका एक तो ये फर्स्ट रूरल सेशन है, क्योंकि जो मेन सेशंस हैं आईएनसी के वो सारे आप देखेंगे सिटीज़ में ही रखे जाते थे, बड़े शहरों में रखे जाते थे, तो एक विलेज में ये पहला सेशन था। और इस सेशन की इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ पे प्रोविंशनल इलेक्शंस हुए थे, 1936-37 में इलेक्शंस हुए थे, ये भी आप याद रखिएगा कि 1937 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, प्रोविंशनल इलेक्शंस हुए थे। एंड यहाँ पे जो है कांग्रेस को मेजॉरिटी जो है मिली थी, मेजॉरिटी ऑफ द वोट से कांग्रेस जो है वो जीत गई थी इन सेशंस में। 1936-37 में पहली बार प्रोविंशनल इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस जीत गई थी, और ये सेशन जो है 1937 का सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैंने कोई क्वेश्चन नहीं इसमें एमसीक्यू डाला है, तो इसलिए मैंने कहा ये सेशन आपके साथ मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ। 1937 का फैज़पुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट, ओके। तो दिस वे यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे 1936-37 में, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू वेरी सून टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।